सबके साथ हो गया। अरे कोई किसी का रिश्तेदार का बालक आ जाता है तो गांव के जो भी बालक हैं तो अपने साथ सबको खिलाने लगते हैं। तो वो बालक भी सुदर्शन उन्हीं के साथ बढ़ने लगा। एक दिन उन ऋषि के बालकों ने इसे नपुंसक कहकर के पुकारा सुदर्शन। नपुंसक क्या? क्लीन शब्द, जो हमारा मूल मंत्र है नवान मंत्र में ओम एंग ह्रीं क्लीं, क्लीं कह दिया उसको। उसका अर्थ हुआ नपुंसक। तो नपुंसक नाम से पुकारा, लेकिन उसने क्लीं शब्द अपने हृदयंगम कर लिया सुदर्शन ने। और वो कुछ नहीं जानता था, लेकिन क्लीं शब्द का वो जाप करने भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर दैव योग से वह कामराज मंत्र मैया सिद्धि प्राप्त कर गया और मैया उससे बात करने लगी। जैसे हमारे नवल पंडित जी के पिताजी से बीजासेन मैया बात करती थी। तो ये क्या सिद्धि तो है, सुदर्शन को वह काम बीज मंत्र सिद्ध हो गया तो मैया से बात होने लगी सुदर्शन से। अद्भुत महामंत्र देखा उसने अपने हृदय में उतार लिया। अब सुदर्शन भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर 11 वर्ष का हुआ। जैसे ही 11 वर्ष का हुआ तो सुदर्शन का संस्कार कराया, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसके बाद साक्षात देवी ने कहा कि हे सुदर्शन, तुम निश्चिंत इसी आश्रम पर होकर के रहना, मेरा जाप करना, तुम्हारा कोई बाल बांका करने वाला नहीं होगा, लेकिन जब मैं कहूं तब तुम विवाह कर लेना, बड़ी धूमधाम से होगा। उसने ये बात अपने हृदय में उतारी। जैसे ही बात उतारी और भगवती ने साक्षात दर्शन दिया और दर्शन में कहने लगी भगवती, कदाचितोऽसि प्रत्यक्षम देवी रूपम ददर्शः रक्तांबर रक्तवर्णम रक्त सर्वांग भूषणम। लाल ही चुनरी है मैया की, लाल ही वस्त्र पहने हुए हैं। और भगवती कहती है, बेटा सुदर्शन, तुम्हें जो भी आवश्यकता पड़े मुझसे कहना, संसार के लोगों के सामने हाथ मत फैलाना। तुम जब भी आवश्यकता पड़े तुम तो मेरे दरवाजे पर आ जाना। ये किसका विरध है? मैया का। संसार में तुम्हारे पास दुख हो और संसार के लोगों से तुम कहो भैया कुछ सहारा दो, तो वो तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन सहयोग नहीं करेंगे। अगर जीवन में कष्ट आता है तो मैया बीजासेन के सामने आकर के रो देना, माँ मेरे जीवन में ये कष्ट है, तो मैया तुम्हारे दुख को तुरंत हरण कर लेना। ये सुदर्शन से कहा है। तो आज मैया की कृपा सुदर्शन पे हुई। इसके बाद अब आगे इनके विवाह की योजना कैसे होती है, कैसे युद्ध होगा, ये आपको बताएंगे। हमारे मस्ताना बाबा का आप भजन सुनेंगे। उसके बाद क्योंकि 2:30 बजे का समय, 2:30 बज रहा है, 2:30 बजे का समय हमने दिया था, तो मस्ताना बाबा आए हैं। आप देखें, मस्ताना बाबा के भजन सुनेंगे। उसके बाद फिर ध्रुव संधि महाराज के जो पुत्र हैं सुदर्शन, और आपको बता भी दें काशी के राजा हैं सुबाहु, सुबाहु की कन्या है। उसने भी संकल्प किया था कि मैं जीवन पर्यंत विवाह नहीं करूंगी, लेकिन जगत जननी ने उसे भी स्वप्न दिया, तो इनका शशिकला के साथ विवाह होगा। लेकिन मस्ताना बाबा के भजन के बाद सुदर्शन जी का विवाह होगा, वो आपको कथा श्रवण कराएंगे। बोलो बीजासेन मैया की। किसी को अच्छे नहीं लग रहे शायद मस्ताना बाबा, जयकारा हमने लगाया तो आवाज तो लगाओ। बोलो बीजासेन मैया की। हाँ ये बात अरे अरे माइक दे दूंगा ना।